और जैसा कि हम पहले ही जानकारी जो है दे चुके हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो एसआई है, जो ऑफिसर है, उनसे हमने जो जानकारी ली थी, तिनसुकिया के न्यू मार्केट का जो दुकान का जो कंस्ट्रक्शन का काम था, जो नीति नियम के अनुसार होना चाहिए था, जिस तरह अग्निकांड से बचने के लिए जो सेफ्टी का व्यवस्था, जिस तरह का टंकी का व्यवस्था होना चाहिए, उस तरह का व्यवस्था नहीं लिया गया है। साथ ही जब हम तिनसुकिया नगर पालिका में जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की, तो वहाँ से भी जानकारी यह मिली है कि पहले का जो स्ट्रक्चर था, उस तरह का स्ट्रक्चर का जो है निर्माण नहीं किया गया है। साथ ही जो है अभी तक परमिशन का भी उस तरह का प्रावधान नहीं हुआ है। और यह जो समाचार है, हम किसी का क्षति हुआ या नुकसान हुआ इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन पहले जब अग्निकांड की घटना घटी थी, उस समय इस तरह का परिस्थिति था कि जो एक बिल्डिंग है उसका आग बुझाने में लगभग असंभव सा हुआ और आग बुझ नहीं पाया था। और इसके बावजूद जो सबक लेना चाहिए था, जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनको सबक अभी तक नहीं मिला। लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का जो इस तरह का जो लोग छोटी से छोटी फ़ायदे के लिए जो इस तरह का काम करते हैं, ऐसा भी माहौल हो जाता है। इस तरह का परिस्थिति भी होता है कि लोगों के जीवन पर आ पड़ती है। और पिछले बार का अग्निकांड से क्या सबक मिला, किस तरह की सीख मिली और लोग क्या शिक्षा लेकर इस तरह का काम करते हैं, काफ़ी सवालों के घेरे में है। और इस पूरे विषय को लेकर हम अगले एपिसोड में भी जाएंगे। फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है हम आपको दिखा लेना चाहेंगे। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जिस तरह जो अग्निकांड से बचने का जिस तरह का व्यवस्था होना चाहिए था, उस तरह का व्यवस्था लिया नहीं गया। जो न्यू मार्केट का पहले भी मैं आपसे जानकारी ले चुका हूँ और एक एपिसोड में लेके आ रहा हूँ। और न्यू मार्केट में इस तरह का आग लगा था कि बुझा नहीं पाए थे एक बिल्डिंग में, अंत तक इस तरह का परिस्थिति था। इस तरह का वहाँ जाने का कोई व्यवस्था नहीं था। आज भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। हम पहले भी आपका इंटरव्यू ऑलरेडी न्यू मार्केट के ऊपर दिखा चुके हैं, लेकिन उन लोगों में कोई सचेत की भावना नहीं दिख रही है। पहले वाले अग्निकांड से कुछ सीखे नहीं, इस तरह का लग रहा है। तो इस तरह का जो काम हो रहा है, आज भी लोग नहीं समझ रहे। इन पर कुछ व्यवस्था होने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम पूरा रिपोर्ट तो देंगे, तो सुपीरियर अथॉरिटी को देंगे, लोकल अथॉरिटी को भी हम देंगे। तो वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग मतलब कैसे एक्शन लेंगे। लेकिन हमारा जो एक्ट है अकॉर्डिंगली उनके ऊपर एक्शन लेने की पूरी संभावना है डिपार्टमेंट। अगर आप लोग एक्शन लेते हैं या अगर आपका एनओसी नहीं होता है तो ट्रेड लाइसेंस, हाँ, ये नहीं होगा, क्योंकि उसको हमारे डिपार्टमेंट से लिखा जाएगा जो ऐसा है, ये जगह में ट्रेड लाइसेंस नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांसफार्मर लेने से पहले हमारे से रिकमेंडेशन ले लेते हैं, एक पेट्रोल पंप बैठाने से पहले हमने से रिकमेंडेशन ले लेते हैं, लेकिन बिठाने के बाद जो रिकमेंडेशन दिया जाता है उसको फॉलो नहीं करते। मार्केट के लिए कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन लिया है क्या? अभी तो हमारे पास वो कुछ लिया नहीं है, आया नहीं। और जो देखा गया है बाहर से, हम तो एरिया में सर्वे करते रहते हैं, तो वहाँ में जो व्यवस्था होनी चाहिए, रोड से मिनिमम 5-10 फीट दूर में मकान बने और सामने में एक वाटर का रिजर्वर हो, ये सब व्यवस्था देखा नहीं है मैंने। और एक चीज़ देखा गया है कि उन लोगों का कहना है कि जो आग लगने से पहले जिस तरह का बिल्डिंग होता है, उसके बाद भी उसी तरह का बिल्डिंग बनाने का कुछ नियम है, कहना है कुछ लोगों का इस मार्केट के। और साथ ही जो स्ट्रक्चर बना है, हमने जो इंजीनियर से बात किया है, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर एक्चुअली उस तरह का बना ही नहीं है और ना हमने कोई परमिशन दिया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो है हमारा जो रिकमेंडेशन होता है उसमें क्लियरली लिखा जाता है जो कोई ऑल्टरनेशन मॉडिफिकेशन करने से पहले हमारे डिपार्टमेंट से पूछा जाए, क्योंकि जो रिकमेंडेशन इशू होता है एज पर नॉर्म्स, वो बिल्डिंग के ड्राइंग के आधार पर होता है। उसमें अगर मॉडिफिकेशन हो गया, रूम 1 के बदले 2 हो गया, या बिल्डिंग 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर में 1200-1300 हो गया, पहले आसाम टाइप था अभी आरसीसी बन गया है, पहले आपका टीना का छत था अभी आपका आरसीसी सेट बन गया है, तो ये सब करने से पहले हमारे डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा। और पहले अगर आग के लिए सेफ्टी का व्यवस्था नहीं हो, तो फिर अगर आग लगने के बाद बनाते हैं तो फिर तब भी ऐसा व्यवस्था नहीं हो, ऐसा। देखिए, अच्छा, जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में एक कोई बिल्डिंग टूट गया है या जल गया है, उसके बाद तो बिल्डिंग बनेगा ही। लेकिन हमारा बात ये है, पहले तो नॉर्म्स फॉलो नहीं करके बनाया, ठीक है, एक बार तो जल चुका है, अभी तो फॉलो कीजिए वो लोग। मेरा रिक्वेस्ट ये है, ऐसा व्यवस्था ठीक है। वहाँ में आसाम टाइप का घर था, जल गया था, लेकिन जो पास वाला बिल्डिंग था, जो 3rd फ्लोर में जो आग लगा था, 35 फीट ऊपर में जो आग लगा था, सैंडल का गोदाम था, गुजरात सैंडल का, तो वो तो फुल्ली आरसीसी था, तो उसमें तो आग नहीं लगना चाहिए था। लेकिन लगने के बाद उसी आग को बुझाने के लिए तो हमसे ज़्यादा, क्योंकि सुबह हमको शाम से लेके पिछले दिन शाम तक पूरा फायर फाइटिंग करना पड़ा। जो प्योर न्यू मार्केट का फायर था, जो ग्राउंड फ्लोर में लगा था,
वो तो तकरीबन 2 बजे 2:30 बजे कंट्रोल हो गया था। बाकी को अब हमें पूरा 16 घंटा से ऊपर कोशिश करना पड़ा। तो आने वाले समय में उस बिल्डिंग पर भी एक्शन नहीं, उस पूरा बिल्डिंग में नोटिस सर्विस हो गए, नोटिस सर्व हो